प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 11 और श्लोक 53 से शुरू करते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में कही हुई बात को ही भगवान आगे के श्लोक में पुष्ट करते हैं। ये श्लोक 53। न वैदर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एव विधौ द्रष्टुं दृष्टवानसी मां यथा। मतलब जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का, मतलब चतुर्भुज रूप वाला, मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। व्याख्या: दृष्ट वानसी मां यथा, तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकते हैं, किसी योग्यता से नहीं। न वैदर न तपसा न दाने न चेज्यया शक्य एव विधौ दृष्टुम। यह एक सिद्धांत की बात है कि जो चीज किसी मूल्य से खरीदी जाती है वह चीज उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। जैसे कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपए में बेचता है तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ही ली है, तभी तो वह 100 रुपए में देता है। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों न की जाए, उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते। वे सब के सब मिलकर भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकते। उनके द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। अर्जुन ने इसी अध्याय के 43वें श्लोक में साफ कहा है कि त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना आप पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सांसारिक चीजों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर आधिपत्य कर सकता है। अधिक बुद्धिमान कम बुद्धि वालों पर अपना रोब जमा सकता है। अधिक धनवान निर्धनों पर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है। परंतु भगवान किसी बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते। कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्मांड के भी किसी अंश में रहने वाली किसी वस्तु, व्यक्ति आदि से कैसे खरीदा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता का अनुभव करता है। अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का कृष्ण मात्र भी अभिमान नहीं रखता। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कारण कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में प्राकृत वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदि का महत्व और सहारा रहता है, तब तक भगवान अत्यंत नजदीक होने पर भी दूर दिखते हैं। इस श्लोक में जो दुर्लभता बताई गई है वह चतुर्भुज रूप के लिए ही बताई गई है, विश्व रूप के लिए नहीं। अगर इसको विश्व रूप के लिए ही मान लिया जाए तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि पहले 48वें श्लोक में विश्व रूप की दुर्लभता बताई जा चुकी है। दूसरी बात, आगे के श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति से अपने को देखा जाना शक्य बताया है। विश्व रूप में अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन जैसे शूरवीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भी विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गए, तो उस रूप में
अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। संबंध, जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। ये श्लोक 54। भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेव विधो अर्जुन, ज्ञान्तु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार मतलब चतुर्भुज वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूँ। व्याख्या, भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेव विधो अर्जुन। यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पंजाधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो और विश्वास हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम, हित चातक तुलसीदास। एक बाने करुणा निधान की, 100 प्रिय जाके गति न आन की। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का कृष्ण मात्र भी सहारा न हो, इसका अंतकरण में कृष्ण मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े। ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। गीता। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वह सहारा कृष्ण मात्र भी न हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने का बल भान होता है, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान गलने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान्तु द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुम। ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। गीता। पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वासुदेव सर्वम, गीता, और सद्य सच्चा हम,
गीता इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। द्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जैसी जिस किसी भी रूप से देखना चाहे मेरे को देख सकता है। प्रवेष्टुम कहने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है अथवा उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्त की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह एक विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको वे पूरी कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हो ऐसी बात नहीं, किंतु भक्त की पहले जो सांसारिक यत्किंचित इच्छा रही हो उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत दर्शन से पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और विभीषण को 1 कल्प का। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। विशेष बात, भक्त की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत समर्थशाली भगवान की जब भक्ति की तरफ कृपा उमड़ती है तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता अयोग्यता को कृष्ण मात्र भी नहीं देखती हुई भगवान को भी परवश कर देती है, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। संबंध अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। ये श्लोक 55। मत कर्म कृन्न मत परमो मदभक्त संगन वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु य स मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, वह भक्त मेरे को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, इस श्लोक में 5 बातें आई हैं। इन पांचों को साधन पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों के 2 विभाग हैं। 1 भगवान के साथ घनिष्ठता और 2 संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत क्रमकृत, मत परम और मद भक्त, ये 3 बातें हैं और दूसरे विभाग में संगन वर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु, ये 2 बातें हैं। मत क्रमकृत, जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत क्रमकृत है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये 2 ब्रह्म रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए ही करता है, कारण कि उसके पास
शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, योग्यता, करने की सामर्थ्य, समझ आदि जो कुछ है वह सब की सब भगवान की ही है, दी हुई है और भगवान की ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यही उसका मत क्रमकृत होना है। मत परम मतलब जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणीय, परम ध्याय, परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत परम है। मद भक्त जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, और क्योंकि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। वह भक्त सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सर्वदा सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी हैं, सब काल में होने से अभी भी हैं, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी हैं और सबके होने से मेरे भी हैं। ऐसा भाव रखने वाला ही मद्भक्त है। संगन वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, यह केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संगन वर्जित हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूँ इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार क्यों न करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति कृष्ण मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी, कृपा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैर सर्वभूतेषु कहा है। संगन वर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, यह बताने में है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स मामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। स मामेति में तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं, जो कि पीछे के मतलब 54वें श्लोक में बताई गई है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल इस पन्ने से आगे से शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।